हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ओपनिंग लेवल से पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी भी एक शार्प देखने को मिली। लेकिन अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के लेवल के पास से क्लोजिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें अगेन शार्प सेलिंग देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर 18,100 का एक ऐसा लेवल है जो कि निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग सेशन में आज के दिन जो हमें सेलिंग देखने को मिली है दोबारा, वो 18,100 के लेवल के पास से ही सेलिंग देखने को मिली है। जिसका मतलब ये होता है कि निफ्टी के लिए 18,100 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके साथ ही अगर हम ध्यान से देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर भी हमें 18,100 के लेवल के पास एक टॉप बनते हुए देखने को मिला और दूसरा टॉप हमें निफ्टी के अंदर आज के दिन 18,100 के पास बनते हुए देखने को मिला, जिससे कि साफ पता चलता है कि 18,100 के लेवल के पास हमें निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलवेज एक नेगेटिव पैटर्न है। अब अगर हम बात करें कि लॉन्ग पोजीशन हमें कब बिल्डअप करनी चाहिए, तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि लॉन्ग पोजीशन हम 18,100 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। उसका रीजन क्या है कि एक तो निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन के अंदर बढ़ती हुई आ रही है। दूसरी बात, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और उस रिकवरी के दौरान निफ्टी ने 18,100 के लेवल के पास ही रेजिस्टेंस लिया। इसलिए निफ्टी के अंदर फिलहाल करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना फेवरेबल नहीं है। तो लॉन्ग पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो निफ्टी के अंदर 18,100 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। अगर 18,100 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे 350 के टारगेट्स के लिए, मतलब 18,350 के टारगेट्स के लिए हम 18,100 के ऊपर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे सामने निकल कर आता है ये रेंज, क्योंकि क्लोजिंग सेशन में जब हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली तो इस शार्प सेलिंग के दौरान इस रेंज के हायर लेवल के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो रेंज है अब निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी ऑब्वियसली। तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे निफ्टी के अंदर वो इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, मतलब 17,925 के लेवल के नीचे अगर हमें निफ्टी आते हुए देखने को मिलती है और कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि जो सिग्नल हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं 18,100 के लेवल के पास वो भी नेगेटिव है। तो इसलिए अगर 17,925 के लेवल के नीचे हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स बन सकते हैं उसमें सबसे पहला टारगेट तो हमारे सामने ये स्विंग लो का लेवल बन सकता है, जो कि लगभग 17,885 का लेवल है, जो कि एक छोटा टारगेट है। लेकिन बड़े टारगेट्स की अगर हम बात करें तो जो आज के दिन का लो का लेवल है वो हमारा इसके अंदर टारगेट बन सकता है, जो कि लगभग 17,780 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब सिचुएशन हमारे सामने तब अराइज होगी जब निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन 17,925 से 18,100 इस 175 पॉइंट की रेंज के अंदर हम निफ्टी में कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, निफ्टी जो है वो पिछले 4-5 दिनों से एक तो सेम डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें गैप डाउन ओपनिंग के बाद लोअर लेवल से ऑलरेडी एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली देखा जाए तो लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर पिछले 5-6 दिनों में ऑलरेडी एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो इसलिए शायद चांसेस ये बन सकते हैं कि 18,100 के लेवल के ब्रेक होने से पहले हमें निफ्टी 17,925 से 18,100 इस 175 पॉइंट की रेंज के अंदर साइडवेज होती हुई देखने को मिले, रेंज बाउंड होती हुई देखने को मिली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में
एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के दिन लोअर लेवल से एक बहुत ही बड़ी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी ने तो अपने गैप के लेवल्स को ही फिल किया था, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन के लेवल्स तो फिल होते हुए दिखे ही दिखे, साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने अलग से बहुत बड़ी अपसाइड रैली शो करी। तो देखा जाए तो आज के दिन हमें बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला एज कंपेयर टू निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अब बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो हमें बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर एक लेवल देखने को मिलेगा जो कि है लगभग 41,830 का लेवल। 41,830 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम हाई का लेवल है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस पूरी अपसाइड के अंदर, इस पूरी तेजी के अंदर बैंक निफ्टी ने अपने इन्हीं लाइफ टाइम हाइज के लेवल के पास से क्लोजिंग सेशन में सेलिंग शो की है, जिसका मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज, बैंक निफ्टी ने आज के दिन फर्स्ट टाइम अपने इस लाइफ टाइम हाई के लेवल को टेस्ट किया है, तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो मेक और ब्रेक लेवल पर है। हमें इस लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है और बाइंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये चीज क्लियर है कि बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, इन लेवल्स के पास हमें बैंक निफ्टी के अंदर जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिले, बड़ी मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है। दूसरा जो शोल्डर है वो हमारा बनना अभी शुरू नहीं हुआ। अगर यहां पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट बनते हुए देखने को मिल गई और उसका हमें ब्रेकआउट मिल गया, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं और इन लेवल्स को बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए करंट लेवल से हमें फिर सेलिंग शार्प देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल को ब्रेक कर देता है और उनके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में भी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो मेक और ब्रेक लेवल पर है। अब हम इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चल सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट साइड की बात करूं सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी जो है वो आज की इस बढ़िया तेजी के अंदर बैंक निफ्टी ने अपने 41,000 के राउंड लेवल को भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हर्डल के ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी अब अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट पोजीशन के केस में सिंपल हमारा ओपिनियन रहेगा, बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहां पे हमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट बनते हुए देखने को मिल जाता है और उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, हम बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है जहां से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग पोजीशन की, तो लॉन्ग पोजीशन हम सिर्फ 41,830 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। अगर बैंक निफ्टी 41,830 के लेवल को ब्रेक करता है और उनके ऊपर सस्टेन करने में भी कामयाब रहता है, तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब सबसे बढ़िया सिनेरियो क्या रहेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स को एकदम से ब्रेक ना करे, जैसे बैंक निफ्टी ने आज 41,000 के लेवल को ब्रेक करा। अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल को एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसलिए लॉन्ग पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 41,830 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे और शॉर्ट पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो बिल्डअप करेंगे इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद। उससे पहले हमें कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करनी। अब चांसेस ज्यादा क्या है? चांसेस ज्यादा ये है कि निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी भी पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली अपसाइड में बढ़ते हुए आ रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते हुए आ रहा है। और आज के दिन तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग लेवल से तेजी भी बहुत शार्प देखने को मिली है, अपसाइड भी बहुत शार्प देखने को मिली है। तो चांसेस बहुत ज्यादा ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक आध दिन एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है, एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकती है। और अगर हमें हायर लेवल्स के पास साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स को ब्रेक होने के चांसेस ही ज्यादा हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो व्यू हमारा क्लियर है, 41,830 के लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है
और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करनी है। उससे पहले हमें कुछ भी काम नहीं करना बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।